एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुराना वृक्ष था। वह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसकी छाया गांव के बच्चों के खेलने के लिए एक बेहतरीन स्थान बन गई थी। इस वृक्ष की जड़ें गहरी थी और इसकी शाखाएं आसमान में फैली हुई थी। गर्मियों में बच्चे उस वृक्ष के नीचे खेलते, उसकी छाया में बैठकर कहानियां सुनते और फल तोड़ते थे। वृक्ष को यह सब देखकर बहुत खुशी होती थी। वह समझता था कि उसकी उपस्थिति गांव के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक दिन जब बच्चे खेल रहे थे, सुनील नाम का एक बच्चा वृक्ष के पास आया। उसने वृक्ष से पूछा, वृक्ष भाई, तुम बहुत पुराने हो, तुम्हें कुछ नहीं होता? वृक्ष ने अपनी शाखाएं हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं अपने जीवन का आनंद लेता हूँ। मैं तुम्हें छाया और फल देता हूँ और यह मुझे खुश रखता है। सुनील ने सोचा कि वृक्ष कितनी दयालुता से भरा है। वह रोज वहां आता और वृक्ष से बातें करता। उसने वृक्ष से सीखा कि जीवन में खुशी देने में है। समय बीतने लगा। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में बंद हो गए। बच्चे डर गए, लेकिन सुनील ने कहा, चिंता मत करो, वृक्ष हमें बचा लेगा। आंधी के दौरान वृक्ष ने अपने मजबूत तनों से गांव को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी शाखाएं फैलाकर बच्चों को सुरक्षा दी। जब आंधी आई तो वृक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह जानता था कि उसकी छाया और स्थिरता गांव के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आंधी खत्म हुई, लेकिन गांव में तबाही मच गई थी। सभी लोग बाहर आए और देखा कि वृक्ष के बहुत से पत्ते टूट गए थे, लेकिन वह फिर भी खड़ा था। गांव के लोग वृक्ष के प्रति आभारी थे। उन्होंने देखा कि वह अपने अस्तित्व के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब से वे वृक्ष की रक्षा करेंगे। उन्होंने वृक्ष के चारों ओर बाड़ लगा दी ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। बच्चे भी समझ गए कि उन्हें वृक्ष की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने रोज वृक्ष को पानी देने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वृक्ष ने फिर से अपने पत्ते उगाए और फल देने लगा। उसकी हरी-भरी छाया फिर से गांव में खुशी फैलाने लगी। बच्चे वापस खेलना शुरू कर दिए और वृक्ष के पास फिर से इकट्ठा होने लगे। वे अब वृक्ष से बात करने के साथ-साथ उसकी रक्षा भी करने लगे। एक दिन सुनील और उसके दोस्त वृक्ष के पास बैठे थे। उन्होंने सोचा कि वृक्ष ने उनकी कितनी मदद की है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर साल एक पेड़ लगाएंगे ताकि और भी वृक्ष गांव में बढ़ सकें। वृक्ष ने यह सुनकर बहुत खुशी महसूस की। गांव के लोगों ने सीखा कि वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक मित्र है जो हमेशा उनकी मदद करता है। उन्होंने समझा कि प्रकृति का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह गांव में न केवल वृक्ष की रक्षा हुई, बल्कि बच्चों ने भी यह सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपका साथ दे। गांव के लोग हमेशा वृक्ष का आभार मानते रहे और उसकी देखभाल करते रहे। सीख: प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन देती है। वृक्षों की मदद से हम न केवल अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि सच्ची दोस्ती और दया का भी अनुभव कर सकते हैं।